नमस्कार, मैं आस्था। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी वट सावित्री व्रत के बारे में। इस व्रत के क्या नियम है, पूजा कैसे की जाती है, क्या सामग्री होती है, क्या भोग लगाया जाता है, व्रत में हमें किस प्रकार से व्रत को करना है, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। यह जो व्रत है यह दक्षिण भारत में ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को किया जाता है, उत्तर भारत में ज्येष्ठ मास की अमावस्या को किया जाता है। लेकिन इस व्रत की पूजा में कोई खास अंतर नहीं है। इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है और सावित्री सत्यवान की कथा कही जाती है। वट वृक्ष को त्रिमूर्ति की प्रतिमा के रूप में पूजा जाता है। इस दिन शिव, पार्वती की और लक्ष्मी नारायण की पूजा भी होती है। इस व्रत के नियम इस प्रकार हैं। एक दिन पहले से ही सात्विक भोजन करना चाहिए और रात के समय में चने भिगोकर रख देने चाहिए। यह चने काले चने होते हैं। यह चने पूजा के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं और व्रत पारण के लिए भी प्रयोग में इसे लिया जाता है। पूजा के लिए भोग सामग्री कुछ इस प्रकार है। कुछ क्षेत्रों में तो यहाँ पर भोग में पुए पकाए जाते हैं। गुड़ और आटे को मिलाकर गोल गोल बनाकर गुलगुले बनाए जाते हैं तलकर, ये भी भोग लगाया जाता है। और गुड़ और आटे की पूड़ियाँ बनाई जाती है, यह भी भोग में रखा जाता है। और जो मौसमी फल होते हैं वह भी भोग में रखा जाता है। ये तो पूजा में भोग लगाने वाली सामग्री हो गई। कुछ क्षेत्रों में अपनी परंपरा के अनुसार 7 प्रकार के अनाज भी लिए जाते हैं, लेकिन जो पहले मैंने सामान बताया वो हर जगह की पूजा में प्रयोग होता है। साथ ही ऐपन तैयार कर लिया जाता है, जो कि चावल का आटा और हल्दी को पानी में मिक्स करके बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं पूजन सामग्री की। जो सामग्री है वह हर पूजा में जो यूज़ होती है वही सामग्री होती है, जैसे धूप, रोली, सिंदूर और आटे का दीपक लेना है। इसमें अक्षर, श्रृंगार का सामान, कुछ कपड़े, वस्त्र जो अर्पण करने के लिए, और साथ में पैसे रखे जाते हैं। इसमें बांस का पंखा भी दान किया जाता है, क्योंकि जिस दिन ये कथा घटित हुई थी उस दिन बहुत गर्मी थी और सावित्री सत्यवान को लेकर वट वृक्ष के नीचे बैठी थी, इसलिए उस दिन पंखे का दान किया जाता है। पूजा करने के लिए किसी वट वृक्ष के पास चले जाना चाहिए। अगर वट वृक्ष आपके आसपास नहीं है तो एक दिन पहले ही एक टहनी मंगवा कर रख लें, उसे गमले में लगा लें, या फिर घर में पाटा लगाकर उस पर शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण की स्थापना कर लें और उनकी पूजा करें। इस दिन सावित्री और सत्यवान की पूजा भी की जाती है। वट वृक्ष के पास पहुंचकर थोड़ी सी जगह साफ कर लें और ऐपन से वहां छोटी सी रंगोली बना लें और इसी रंगोली के पास पूजा की जाती है। कुछ स्थानों पर 5 पत्ते वट वृक्ष के लिए जाते हैं या फिर 7 पत्ते वट वृक्ष के लिए जाते हैं। उस पर देवी देवताओं के नाम लिखे जाते हैं, जैसे गणेश जी, शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण, सावित्री सत्यवान, ब्रह्मदेव। फिर सभी पत्तों पर तिलक करके और उस पर भोग सामग्री अलग अलग रख के वट वृक्ष के नीचे रख दिया जाता है। परंतु सीधी ऐसे भी पूजा आप कर सकते हैं। सबसे पहले जल से वट वृक्ष को सींचें। जल को आप डालते हुए चारों तरफ से घूमकर एक परिक्रमा लगा लें और जल की धार चलती रहे, इस प्रकार से हर परिक्रमा करें। उसके बाद वट वृक्ष को तिलक करें, अक्षर चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, जो भोग सामग्री आप लेकर गए हैं वो चढ़ाएं, पंखा चढ़ाएं, पंखे से हवा करें, वस्त्र और दक्षिणा रखें। व्रत का जो भी सामान था वहाँ रखें, कुछ दक्षिणा रखें और वहाँ के जो पुरोहित पंडित जी हों वो सारी ये चीज़ें ले लेंगे। अगर वहाँ पर कोई पुरोहित पंडित जी नहीं है तो आप ये जो अधिक सामान है, जैसे कि श्रृंगार का सामान, वस्त्र और ये जो दक्षिणा है, वो पंखा है, ये सब आप उन तक पहुँचा दें। पूजा के बाद वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा 3, 7, 5, 11, 21, 51, 108, 101 इस प्रकार की जाती है। कलावा को वट वृक्ष में कहीं बांध दें और उसे लेकर 3 बार घूमें। 3 चक्कर लगाते हुए कलावा को लपेटें और जो आप कलावा लेकर गई हैं उसे तोड़ना नहीं है, वो वहीं पर आप उसी में लगा दें। और अपने पति की लंबी आयु के लिए आप प्रार्थना करें। फिर गृहस्थी में सुख, शांति और खुशियों के लिए प्रार्थना करें और अपने संतान के लिए प्रार्थना करते हुए भगवान से आशीर्वाद मांगें।
जो चने हमने भिगोए थे वो भी वहाँ पूजा के समय चढ़ा दिए जाते हैं। कुछ चने अपनी आंचल में रख लिए जाते हैं जो हम अपने साथ घर लेकर आते हैं और बाकी प्रसाद के साथ सबको वह प्रसाद वितरण किया जाता है। कुछ चने अपने लिए दाने जैसे 7, 11 इस प्रकार रख लिए जाते हैं और दूसरे दिन जब हम व्रत का पारण करेंगे तो चने खाकर पानी पीकर व्रत का पारण किया जाता है। व्रत के दिन आप पूजा के बाद फल खा सकते हैं। ये तो थी वट सावित्री व्रत की विधि और कैसे पूजा करनी है। वट सावित्री व्रत में जो कथा की जाती है वह भी मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगी। और कथा सुनते समय बालों में वट वृक्ष का एक पत्ता लगा लिया जाता है जो कि परंपरा में एक दूसरे को देखकर लोग करते हैं। इसी प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।